दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस ने माता काली के टुकड़े कर दिए थे एक बार। असली में नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। जब वे एक बार तपस्या में बैठे थे, जब भी तपस्या में बैठते थे तो माता काली आती थी, और जब वे आती तो वो उनके भक्ति प्रेम में सराबोर हो जाते और डूब जाते। तो उन्हें ये बंधन लगता था। वो उनके अंदर एक ऐसी जागरूकता थी, चेतना थी, जो बोल रही थी कि ये भी परमानंद का बंधन है, और उनको ऐसा लगता था कि मुझे इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऐसे जो महान संत होते हैं, ऐसे लोगों की बातें तो हमारी समझ में नहीं आ सकती। उनके ज्ञान का लेवल अलग ही रहता है। तो इस कहानी में यही है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो आप कहानी को एंजॉय करिए। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज़्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। यह वास्तव में होता था, यह घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई भ्रम नहीं था, ये सब सच है। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप की इच्छा करते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति में होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही सुखद होता है। इसका मतलब थोड़ी सी संकल्प शक्ति आ जाती है कि आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हो, जिस चीज़ का आप संकल्प कर रहे हो, वो आपके सामने है। मतलब आपकी जो सोल है वो बहुत ऊपर उठ चुकी है और भगवान से कनेक्टेड है सीधे। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सराबोर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। अब ये बहुत डीप बात है कि मतलब कोई भगवान से कनेक्टेड है, जो इच्छा कर रहा है वो सामने हो भी जा रहा है। और जब वो ध्यान में होते थे तो काली माँ ही आती थी, लेकिन जब वो काली माँ को देखते थे तो एकदम भक्ति में डूब जाते थे, बड़े प्रेमी थे। तो उनको ये बंधन लग रहा था कि परमानंद भी होना, मतलब परमात्मा से मिलने का आनंद भी उनको नहीं चाहिए। वो बोल रहे थे कि उनके अंदर एक ऐसी जागरूकता थी कि ये भी एक प्रकार का बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की। आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहते थे। इससे बहस करना संभव नहीं था, यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। वह ऐसे ही थे। इसीलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में कोई दिलचस्पी उनकी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। फिर वह बोले, यह बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने शरीर को सामर्थ्य बना रहे हैं, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे। आपके पास जरूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वह चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहाँ से आप काली को लाते हैं। तो वो काली को कहाँ से लाते थे? मेरे अनुसार, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि जैसे कि हमने अभी पहले देखा था कि वो संकल्प शक्ति, जिस चीज़ की इच्छा करते थे वो हो जाता था। तो मतलब वो चाहते थे कि काली सामने आए तो आ जाती थी। तो इसी प्रकार से तोतापुरी बोल रहे हैं कि जहाँ से आप काली को लाते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, तो वहीं से आप अपनी तलवार ले आइए। अगर आप एक पूरी काली बनाने में समर्थ हैं तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक देवी बना सकते हैं तो उसे काटने के लिए एक तलवार क्यों नहीं बना सकते? तैयार हो जाइए। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसी ही काली आई वह परमानंद में डूब गए और तलवार, जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी, उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं आपको वहां पर काटूंगा जहां पर आप फंसे हुए हैं।
जब मैं उस जगह को काटूंगा तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे जब उन्हें काली के दर्शन हुए, उसी समय तोतापुरी ने शीशे के उस टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वह एक प्रेमी थे, भक्त थे, उस देवी माँ के बालक थे जिन्हें उन्होंने खुद उत्पन्न किया था। मतलब जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे एक नई चीज़ जानने को मिली कि मतलब भगवान से जो मिलने का आनंद है वो भी एक प्रकार का बंधन है कहीं ना कहीं, भले थोड़ा सा ही है। और ऐसे बहुत से संत हुए हैं, बड़े ज्ञानी हुए हैं जो बहुत ऊपर तक उठे हैं, जिसमें से स्वामी परमहंस भी एक हैं। ये विवेकानंद जी के गुरु थे। लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग आध्यात्मिकता होती है। कोई इस बंधन को अच्छा मानता है, कोई इसमें रहना चाहता है, कोई इससे ऊपर उठना चाहता है। तो मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सही हैं। क्योंकि जब उद्धव ज्ञान देने आए थे गोपियों को, तो गोपियों ने बोला कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, रखो अपने पास। उन्होंने बोला वो जो ईश्वर है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान, वो तो ना हमारे कान्हा जैसे हमको सता सकता है, ना हमारे पास आ सकता है, ना उसे हम देख सकते हैं, ना वो चोरी कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि वो हमको उसी में आनंद आता है जिस तरीके से वो हमको सताता है, परेशान करता है, मटकी फोड़ता है, कपड़े चुरा लेता है। तो उनको उसी में ही मज़ा आ रहा है, प्रेम बंधन में ही मज़ा आ रहा है, पीड़ा में ही मज़ा आ रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद।